कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों हो रही है और पंथ में नमस्कार प्रणाम नमस्ते एक बार, कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों है? इसलिए कि दुख है 3, जीवन में दुख है 3, आधि व्याधि उपाधि, दैहिक दैविक भौतिक। और पाप कर्म है 3, मन से, वचन से और कर्म से। गुण है 3, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। काल है 3, काम क्रोध लोभ। और धारा है 3, इंगला पिंगला गंगा जमुना सरस्वती। मैंने कहा था ये 3 बंधन पूरे विश्व को घेर के रखा है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और महादेव कहते हैं। ये वास्तविकता है। काम क्रोध लोभ, ये 3 बंधन है जीव के ऊपर पड़ा हुआ। अगर ये तीनों बंधन आप नहीं हटाते हैं तो आपका जीवन बिना नरक बने, ये तीनों गुण नरक बना देगा आपके जीवन। 3 दुख। पहला है आधि। आधि कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। अभी कुछ दिन पहले शीतलहरी चल रही थी, जाड़ा। सारे लोग दुख से ट्राउजर इनर स्वेटर मफलर, पैर में मोजा हाथ में दस्ताना माथा में टोपी मफलर, सोने के लिए तोशक तकिया रजाई लगा के सोते थे। अभी गर्मी आ रही है तो दुख से पंखा चलाए जा रहे हैं। अब भादों के अनहरिया रात आ जाए तो वहां भी हम दुखी हो जाते हैं। अगर पत्थर गिर जाए तो हम दुखी होते हैं। घर का खपड़ा फूट गया, एस्बेस्टस फूट गया, गेहूं मकई खेत में रह गया। गाय भैंस को अगर ज्यादा वजन का पत्थर लगा तो वो भी मर जाती है, आदमी मर जाता है। अगर ठनका गिर गया उसमें भी हम दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बाढ़ आ गया तो बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं। अगलगी हो गई तो बहुत सारे लोग जल के मर जाते हैं। जोरों का आधी तूफान आ गया, पेड़ पौधा घर द्वार घर पर देह पर गिर गया तो उसमें भी चपा के हम मर जाते हैं। एक प्राकृतिक दुख है, सारे लोग इस दुख से दुखी है। और दूसरा व्याधि है। कभी टीबी होगा, ये कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा, कभी देह में नोचनी होगा, कभी दिनाय होगा, कभी एक्जिमा होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी टड़क के ठोकर से। आज देखे वो बेचारे दो आदमी एक घर का आदमी समाप्त हुआ। कभी ट्रक से ठोकर लगेगा, कभी बस से ठोकर लगेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी भर रात उड़ीस नहीं सोने देगा, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा। ये दुख। दूसरा दुख है। और तीसरा दुख उपाधि है।
घर घर में सास बहू में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पट्टी पट्टीदार में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा। ये तीन दुख जब से हम लोग मां के गर्भ से बाहर आए, ये तीनों दुख हमारे पीछे। इस तीनों दुख से नहीं बचना चाहते हैं क्या? जब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने शरीर का त्याग कर दिया, उन्हीं का गाया हुआ भजन शोभा यात्रा में गाई जा रही थी। अंतिम कड़ी में उस भजन में है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो मां बहनें भी बहुत साथी लेकर आई, बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे। लेकिन जिस दिन इस काया से आप निकलेंगे, वो यात्रा आपकी अकेली होगी, वहां आपके साथ कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां अभी आप हैं, एक एक रिश्तेदार, एक से एक धन दौलत, एक से एक महल मकान गाड़ी घोड़ा, जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, वो सब आपको छोड़ देना है, सब हार के जाना है। जहां है वो सब हार के जाना है, और उस पार में क्या मिलेगा इसकी गारंटी है? इस पार के सब कुछ हारना है, उस पार में क्या पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो गारंटी कीजिए, कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए। बंधुओं, माताओं, बहनों, ये तीन दुख मेरे पीछे पड़ा है और हम दीवाना होके चलते हैं। हम रूप के घमंड में हैं, हम धन के घमंड में हैं, हम बुद्धि के घमंड में हैं, हम बल के घमंड में चल रहे हैं। पता नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काल खरा सिर ऊपरे, जागू बिराने मीत, ऐ मीत जरा जग के रहो, जाके घर है गैल में, सो क्यों सुते निचिंत। और तीन पाप कर्म भी हमारा है। पहला पाप कर्म है मन से। मन का तीन पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आपका अपने परिवार के लोग, आपके चाचा के लड़का अगर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी, ईर्ष्या से। बात समझ लीजिए, ईर्ष्या से नींद नहीं आएगी, रात रात भर जग के आप बिहान करेंगे। आपके बगल वाले फ्लैट खरीद लिया है, आपके बगल वाले 50 बीघा जमीन खरीद लिया है, आपको ईर्ष्या होगा, आप नींद रात भर नहीं सोएंगे। ये मन का पाप है, ईर्ष्या मन में होता है। आपसे कोई बढ़िया बकता है, आपसे कोई बढ़िया गाने वाला है, आपसे कोई बढ़िया पोस्ट पर आगे है, आपको ईर्ष्या से रात रात भर नींद।
ये ईर्ष्या मन का पाप है। और दूसरा द्वेष। आपका कोई दुश्मन है गांव में, आप द्वेष में रहते हैं, ये मर क्यों नहीं जाता है? इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है? इसका बेटा इंजीनियर है, वो क्यों नहीं मर जाता है? ये द्वेष अंदर में छिपा के एक आदमी था जिसका उम्र 60 बरस हो गया और एक भी बाल बच्चे नहीं थे। तो पत्नी ने पति से कही, पति देव, हमसे आपका वंश खानदान नहीं चला, तो आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। तो पत्नी के कथनानुसार वो बेचारा दूसरा शादी कर लिया। संजोग देखिए, दूसरी पत्नी से 1-2 साल बीतते बीतते एक लड़का पैदा ले। अब तो छोटकी पत्नी का मान सम्मान बढ़ गया, उससे लड़का पैदा लिया, और बड़की का मान सम्मान घट गया। बड़की छोटकी को अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा था, अब बड़की को अब गांव घर के औरत सब झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। कहा तू तो खुद अपने दूल्हा को विवाह करवा के अपना दुख खरीद लिया, अब खाओ न रोटी टटाल सुखल और सब्जी, अब वो खाती है भात दाल सब्जी घी। तू तो अपने तलवार से अपना गर्दन काट लिया। अब रात दिन दोनों में कलह झगड़ा लड़ाई चलने लगा। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा नित ही बढ़ाइए, झगड़ा बुरी बलाए, दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घट जाए। रात दिन जहां कलह होगा निश्चित रूप से वहां अमंगल होना है, वहां कुछ न कुछ दुर्घटना घट जाए। जब रात दिन कलह शुरू हुआ, बड़की के मन में ईर्ष्या हो गया। आखिरकार बेटा के चलते इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया, हे भगवान, इसका बेटा जो मर जाता तो हमारा इसका मान सम्मान बराबर हो जाता। उसके मन में आया ईर्ष्या कि बेटा मर जाए। देखिए संजोग, लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन उस लड़के को अधसर सांप काट लिया। अब वो लड़का मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, अभी है जिंदा। डॉक्टर लोग पानी चढ़ा रहे हैं, सुई दे रहे हैं, झाड़ने वाले लोग झाड़ रहे हैं, पूरे गांव के औरत मर्द सब रो रहा है। ये बेचारा दोनों प्राणी भी रो रहा है। अब बड़की घर में बैठ के हंस रही थी, अब होगा ठीक, अब हमरा इसका मान सम्मान बराबर, ये भी निपुत्र हुआ हम भी निपुत्र हुए, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर। यह है ईर्ष्या और द्वेष। और तीसरा अहंकार, लोग मन में छिपा के रखते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं। अंदर में अहंकार है, मेरे जैसा धनवान इस गांव में कौन है, इस नगर में कौन है, मेरे इतना रूपवान महिला सब भी अपने रूप के अहंकार में चलती है, पुरुष लोग भी चलते हैं। ये 3 पाप मन का है, मन का विकार है 3, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार। तो हम सदगुरु से बंदगी करते हैं। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और अहंकार मैं नहीं रखूं।
ये पहली बंदगी है हमारी सदगुरु से। और दूसरा पाप है वचन का। वचन का 3 पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और किसी की निंदा करना। हम दूसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आज से इस मुंह से किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के साथ झूठ नहीं। दूसरी बंदगी। और तीसरा पाप है कर्म का। कर्म का 3 पाप है, चोरी करना, हिंसा करना और बेविचार करना। तो हम सदगुरु से तीसरी बंदगी करते हैं। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कर्म के द्वारा इस हाथ से किसी का कोई वस्तु मैं नहीं, और न किसी जीव का हिंसा करूंगा और न किसी के साथ मैं बेविचार करूंगा। ये 3 बंदगी। बीजक में हर जगह साहेब जी चलहू का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, एक बार से भी काम चल सकता था। 3 बार कहने का क्या मतलब है? ये 3 गुण का रस्सा पूरे विश्व को बांध के रखा है। इसलिए तीनों रस्सा को काटने के लिए हमारे कबीर पंथ में जयकारा भी 3 बेर लगता है और बंदगी भी 3 बार होती है। यही 3 बोलिए, ये 3 से बच के आपका जीवन सुखी हो सकता है? आपका कल्याण हो सकता है क्या? आपकी मुक्ति हो सकती है क्या? आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है क्या? ये कबीर से कोई नहीं बच के रह सकता। और सारे देवी देवता से आप बच सकते हैं, उनको नहीं बच के, लेकिन कबीर को छोड़कर और कबीर को त्याग कर आपका जीवन मंगलमय कभी होने वाला नहीं। इसलिए मूल था सो कबीर लिया, मूल था सो कबीर लिया, डाल लिया सूर, अब पत्ता सब तुलसी लिया और सब ढूंढे को। थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा, थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा यानी तुलसीदास जी, सुरबा कहा अनूठा, असत्य बात जुलहबा कहा और कहा सब। बंधुओं, मैंने कहा निष्पक्ष भक्ति करना है, मातृ भक्ति। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, किसी की अंगुली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर कि यह भक्ति आपका गलत है। इसका कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं कर सकता है। इस भक्ति का कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं चलेगा। कबीरपंथी है तो कोई आर्य समाज बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब मातृ भक्ति पढ़ा पाएंगे, इसका कोई डुप्लीकेटिंग होने वाला नहीं, कहीं से नहीं। ये ओरिजिनल है एकदम। अब कोई आदमी ऐसा बोलिए कि क्या इस शरीर पर माँ का लागत कितना है और किसका किसका लागत है, कोई आदमी बोलिए इस शरीर पर किसका लागत है और किसी का लागत। और दूसरा, हमारे पिताजी ने, दूसरा लागत हमारे पिताजी का है इस शरीर पर। पिताजी ने मजदूरी करके किसी का बेगार करके, आधा पेट खा के, फाटल धोती पहन के और पढ़ा के लिखा के आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बना दिया है। किसी का लागत इस पर है? बनाया, आपके लिए जमीन खरीदा बेटा के सुख के लिए, आपके लिए मकान बनाया, आपके दूध खाने के लिए गाय भैंस पिता ने खरीद के लाया, आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर खरीद दिया, आपका शादी विवाह कर दिया। दूसरा किसका लागत है?
आप पितृ भक्ति करें, आप पिता की सेवा करें। सबसे पहला मातृ भक्ति, इसलिए कि मां का लागत इस शरीर पर 12 आना, अब पिता का लागत 4 आना है। इसलिए मां को आगे कर दिया गया है और पिता को पीछे कर दिया गया। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इस भक्ति पर आ जाइए आप। सारे पक्षपात को छोड़ दीजिए, कहीं जाना छोड़ दीजिए, मातृ भक्ति पर आ जाइए, पितृ भक्ति पर आ जाइए। और सबसे बड़ा उद्धार करता मेरा, अपने आप से परिचय कराने वाला, सारे बुरे कर्म को छोड़ाने वाला, सारे मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी चोरी बेईमानी मिलावटबाजी, इन सारे पाप कर्मों से, सारे बुरे कर्मों से, सारी आसक्ति से निकाला किसने? सदगुरु ने। सदगुरु का बड़ा ही उपकार मेरे जीवन पर है, कोई नहीं निकालने वाला है। इस संसार से निकालने वाले एक सदगुरु। माता पिता ने जन्म दिया, वो सेवा का मालिक है। चूंकि मां ने मुझे बहुत सेवा किया, पिता का सेवा मेरे ऊपर है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा के द्वारा माता पिता के कर्ज से, ऋण से हम मुक्ति पा जाए। ये भक्ति। लेकिन सबसे बड़ा उपकार मेरे जीवन पर सदगुरु का, सारे भेदभाव से निकालकर, सारे गलत कर्मों से निकालकर, सारे दुखों से निकालकर, अगर सही में सदगुरु कबीर का ज्ञान मनुष्य को हो जाए, अगर 5 दिन उसको भोजन न मिले तभी उसको दुख नहीं बुझाएगा। इतना बड़ा ज्ञान। एक बार मैं जा रहा था सत्संग में, हमारे साथ एक आदमी थे, वो रेल से रिटायर किए थे। जब मुजफ्फरपुर में गाड़ी गई तो उन्होंने हमसे कहा, साहब जी एक मित्र हमारा है मुजफ्फरपुर में, टीटी है, उससे हम जरा भेंट करेंगे। हम कहा कि भेंट कर लीजिए। भेंट करने के लिए वो अंदर गए, हमको छोड़ दिए बरामदा पर बाहर। अंदर जब गए तो टीटी महोदय इनसे अपने घर का दुखड़ा सुनाना शुरू किया। भाई में बंटवारा हुआ, भाई ने कुछ अधिक संपत्ति ले लिया, इनको कम दिया, इसके चलते मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, मामला फौजदारी हो गया। यही दुख इनको सुना रहे थे और बाहर में बरामदा पर बैठ के हम सुन रहे थे। मैंने वहां से सदगुरु कबीर की एक साखी बोल दिया बरामदा पर से, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। इतना बात जब मैं बरामदा पर से बोला, वो टीटी महोदय दौड़ के आए बरामदा पर और कहा, साहब जी एक बार और दोहरा दीजिए। मैंने दोहरा दिया, वो कॉपी में लिख लिया और कहा कि आज मेरा सारा दुख दर्द खत्म, अब मैं भाई से लड़ाई नहीं लड़ूंगा और जाता हूं मामला अब 16 कर दूंगा। जब साहब कबीर ने इस धन को वेश्या से तुलना कर दिया तो इसके लिए अब लड़ाई क्या लड़ना है? बातें खत्म कर देना। गया और भाई से केस 16 कर लिया, समाप्त कर दिया केस को, कहा कि अब लड़ाई लड़ना नहीं। कबीर साहब कबीर की वाणी औषधि है, मनुष्य के जीवन के लिए वो दवा है, औषधि है। कबीर के बिना जीना
इस धरती पर असंभव है। दुख है, क्लेश है, कष्ट है, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा साहेब कबीर के बिना। तो मैंने कहा श्रद्धा कहां रखना है? अपने मां में रखिए श्रद्धा, क्योंकि मां का कर्जा बहुत है आपके ऊपर। मां का जितना सेवा हो आप सेवा करके उरीन हो जाइए। पिता का जितना सेवा हो, आप जो मंदिर मस्जिद दौड़ लगा रहे हैं, देवी देवता के पीछे जो खर्च कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हो, सब झूठ है, कहीं सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है कि जितना खर्च करना हो अपने माँ पर, जितना खर्च करना हो अपने पिता पर, ये सच्चाई है, ये वाजिब है और ये सही। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।